गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल @मैथ फॉर टॉपर्स में। आइए हम आप सभी के लिए जो लेकर आ रहे हैं सीरीज 60 दिन का, इसमें आज चौथा दिन है। हम आपको वादा किए हैं कि 100 नंबर मैथ में बिहार बोर्ड में दिलाएंगे। विशेष रूप से मेरा यह सीरीज बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे को सही फैक्ट नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम यूट्यूब पे आए हैं। ठीक है, आप यहाँ से मेरे साथ मिलकर आप 100 में 100 मार्क ला सकते हैं विद इन 60 डे में। 3 दिन मेरा खत्म हो चुका है, बचे हुए 57 दिनों में मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप मेरे साथ 1 घंटे या आधे घंटे रोज सेशन में जुड़ते हैं तो हम आपको 100 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, उसी कड़ी में अभी हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न को देख रहे हैं। 2 मार्क का ये सीरीज चल रहा है। आइए इस क्वेश्चनों को देखते हैं। 5 क्वेश्चन हम पर डे करवाते हैं। ठीक है, आइए। कह रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योगफल निकालें। क्या निकालें बाबू? 50 संख्याओं का योगफल निकालें। किसका? यहाँ देखिए, कौन संख्या है बाबू? विषम संख्या। विषम संख्या ऐसी संख्या जिसे 2 से भाग नहीं लगेगा वही कहलाएगा विषम संख्या। क्या कहलाएगा? 2 से भाग नहीं लगेगा वो क्या कहलाएगा? विषम संख्या कहलाएगा। तो आप इसमें पहले सीरीज बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? विषम संख्या का आप सीरीज बनाइएगा तभी तो योगफल निकालिएगा। आपको इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चला होगा कि यह क्या कह रहा है, 0 और 50 के बीच की संख्याओं का योगफल निकालने के लिए कह रहा है। तो आप अगर सीरीज बनाते हैं विषम संख्या, 0 के आगे में विषम संख्या कौन होगा? 1 तो विषम होगा नहीं, 2 सम हो गया, तो 3 से स्टार्ट होगा सीरीज। किससे? 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, और ये कहाँ तक जाएगा? 50 के बीच तक लेना है, तो 50 से 1 कम, ये 49 आपका विषम संख्या है। तो यह आपका 3, 5, 7, 9 सबको जोड़ते जाइए 49 तक, तब आपको समझ में आएगा। ओ, ये तो क्वेश्चन था आपका एपी का कि आपको पहला पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, और इसमें आपको एसएन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एसएन बराबर वाट। मगर एसएन निकालने के लिए हमारे पास एन होना बहुत आवश्यक है, जो कि हमारे पास इसमें एन नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एन निकालेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखिएगा दिया हुआ क्या है, ए बराबर 3, डी बराबर निकालिए। तो सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस कितने। ऐसा नहीं है कि सेकंड पद में से प्रथम पद को घटा सकते हैं, आप लगातार किसी भी 2 पद में से, आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा लीजिए। तो 9 में से 7 जाएगा तो 2, यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। अब देखिए टीएन कितना दिया हुआ है? तो 49 दिया हुआ है। अब आपसे एन मांग रहा है। ठीक है, आप लोग को एन टीएन का फॉर्मूला मालूम होगा। टीएन बराबर क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है? यहाँ टीएन आपको कितना है? 49 बराबर ए कितना है? 3 है ना, प्लस के एन तो निकालना ही है, तो एन माइनस 1, और डी का मान कितना है? 2। अब आप इस पूरे पद को हम इसे ले चलते हैं, एन माइनस 1 इंटू 2 प्लस 3 बराबर 49, ऐसे लिख सकते हैं। अब n माइनस 1 और इसको 2 को हम इसे लिख देते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा? 49 माइनस के 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देखिए हम यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। तो अब आपका क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1 बराबर, यह घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 46। तो n माइनस 1 बराबर 46 बट्टा यह 2, यह 2 नीचे चल जाएगा, इसको काट दीजिए तो यह क्या हो जाएगा? 23। तो n बराबर 23 प्लस 1, तो n बराबर 24। n का मान आ गया। अब आपको क्या कह रहा है निकालने के लिए कि 0 और 50 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल। योगफल मतलब क्या? जोड़ दीजिए आप। मतलब क्या? आप 5 के बाद 9 को जोड़िए, 9 के बाद 5 के बाद तो पहले 3 को जोड़िए, फिर यहाँ 7 को जोड़िए, फिर यहाँ 9 को जोड़िए। ऐसे करते करते आप 49 से पहले क्या होता है? 47 होता है। 47 को जोड़िए, फिर 49 को जोड़िए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आपको 49 तक जोड़ने का कह रहा है। तो अपने पास फार्मूला होता है एस एन बराबर क्या होता है? n बट्टा 2 इंटू ए प्लस अंतिम पद, पहला पद प्लस अंतिम पद। इसको टी एल भी लिख सकते हैं या एल भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं आप, एक ही चीज़ लिखिए, हम टी एन लेके चलते हैं। ठीक है, अंतिम पद क्या है? टी एन है, या एल लेके चलिए, कोई बात नहीं, एल ही लेके चलिए। अपने ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हैं। ठीक है, यह लास्ट पद हो गया, यह प्रथम पद और यह लास्ट पद। तो आपको प्रथम पद लास्ट पद क्या मालूम है? लास्ट पद ही टी एल को ही क्या लिखते हैं? एल बराबर भी लिखते हैं। तो ये 49 है, प्रथम पद 3 है, तो एन का मान कितना है? 24 है। सबका मान पुट कीजिए, 24 बट्टा में 2, ए का मान है 3 प्लस में एल का मान है 49। अब इसको आप कीजिए, तो 24 को कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 12,
और गुने 49 एक 52, 52 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 12 दूनी 24 के 4, 2 हासिल, अब 12 पंचे 60 और 2 62। तो एस एन बराबर कितना हो गया, इतना। अब आप क्या लिखिएगा, विषम संख्याओं के योग 0 से 50 के, ये लिखना बहुत ही जरूरी है बच्चों, बीच विषम संख्या के योगफल बराबर 424, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ये लाइन नहीं लिखिएगा ना, ये लाइन अगर नहीं लिखिएगा, जब आपका कॉपी 100 प्लस क्या 100 के आसपास नंबर आ जाए या 90 प्लस के आसपास आ जाए, तो आपका रीचेक में जाएगा, और रीचेक में जाएगा तो हर एक बिंदु को मिलाएगा, वो हर एक स्टेटमेंट को देखेगा, हर एक लाइन को वो चेक करेगा। अगर इसमें आप ये नहीं लिखे रहिएगा तो उसका मन हुआ तो 50.5 नंबर आपका काट भी सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को यह प्रश्न समझ में आया होगा। अगर यह प्रश्न आपको समझ में आया है और हमारे वीडियो आप लोगों को लाभदायक है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए जो आपके मित्र इस बार 2025 में बोर्ड का परीक्षा देना चाहते हैं। बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए हम टारगेट करके आए हुए हैं, सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए। ठीक, आइए अब 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है एम के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए युग्म का कब कोई हल नहीं होगा। युग्म मतलब क्या कह रहा है कि जोड़ा, रैखिक समीकरण जोड़ा। यह क्या है, रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़े हुए हैं कि एक बार प्रतिच्छेद करता है तो क्या होता है, एक बार जो है सो एक रेखा पर दूसरी रेखा गुजर जाती है, तब क्या कंडीशन होता है, एक रेखा होता है कि समांतर रेखा हो, समांतर रेखी कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी और हमेशा समांतर होगी। तो कह रहा है एम के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब कह रहा है कि दोनों रेखा क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल वाले कंडीशन में अपना लोग क्या पढ़े, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के, है ना। इसका कोई हल ही नहीं है। क्या है, इसका कोई हल ही नहीं है। तो आइए हम लोग ये तो समझा रहे थे, आइए आराम आराम से समझते हैं और कैसे बोर्ड में बनाना है उसको देखते हैं। क्वेश्चन आना बहुत महत्व नहीं रखता है, क्वेश्चन को कैसे आप बोर्ड में कॉपी पे उतार देते हैं, कैसे आप बना के आते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्व है। क्वेश्चन तो सभी को आता है, क्या सभी बच्चे 100 में 100 नंबर लाते हैं, नहीं लाते हैं। तो आइए 17 नंबर को देखते हैं। तो कह रहा है कि कोई हल नहीं होने के लिए अपना लिखेंगे रैखिक समीकरण नो के युग्म का कोई हल न हो। इसके लिए क्या होगा, आप लिखिएगा a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2 के। अब यहाँ आप लिखिएगा a1 बराबर कितना, तो यहाँ देखिए 3, b1 बराबर कितना, तो b1 बराबर 1, ठीक है, और c1 बराबर कितना, तो c1 बराबर आपको भी 1। इसी तरह से a2 बराबर कितना, तो a2 देखिए ये पूरा मान क्या है, a2 है ये वाला, 2m माइनस के 1, 2m माइनस के 1, b2 क्या है, तो m माइनस 1, और आपका c2 क्या है, तो है 2m प्लस 1। हालांकि हमको c2 से कोई लेना देना नहीं है, हम तो इतना ही को इक्वेट करेंगे और m का मान निकाल लेंगे। आइए अब देखिए a1 क्या है 3 बट्टा 2m माइनस के 1, a2 बराबर 1 बट्टा m माइनस के 1। अब यही आपस में बराबर होगा तो हम इसको हल कर लेते हैं। देखिए 3m माइनस 1 बराबर 1 गुने 2m माइनस 1, तो 3m माइनस के 3 बराबर 2m माइनस के 1, 3m माइनस के 2m बराबर माइनस के 1 प्लस के 3। अब देखिए यहाँ से m बराबर 2 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा था, m के किस मान के लिए रैखिक समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो m के किस मान के लिए बाबू, तो m के बराबर 2 के लिए लिखिएगा m बराबर 2 के लिए रैखिक
युग्म का कोई हल नहीं होगा। समझ रहे हैं ना? हम आपको क्या बतला रहे हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप आना है। हर एक लाइन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपको नंबर चाहिए, ठीक है। हर एक नंबर के लिए आपको हर एक लाइन को सुव्यवस्थित ढंग से लिखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को भी आप लोग बाकायदा पढ़े होइएगा और अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसे रखना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका लाइक हम लोगों को प्रोत्साहित करता है और YouTube को यह बतलाता है कि यह टीचर अच्छा पढ़ा रहा है। आप इसके वीडियो को सोर्स इन फीड में डालिए, बहुत एक से अधिक बच्चों के पास भेजिए या बहुत सारे आदमी के पास भेजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो रिस्पांस अच्छा नहीं जाता है और YouTube चैनल के वीडियो को भेजता नहीं है अधिक से अधिक आदमी के पास, इसके चलते हमारा व्यू कम हो जाता है। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग नए यूट्यूबर हैं, हम लोग नया ज़रूर है मगर हम लोग ऑफलाइन बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे इस बार आए हैं, तो आप लोग भी हमको सपोर्ट कीजिए। हमारे यहाँ से एक विद्यार्थी इस बार 95.2% लाया था, 476 मार्क्स, आपको उससे मिलवा भी देंगे हम, ठीक है। आइए अभी अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्या कर रहा है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए 6x² प्लस 17x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने के लिए लिख दिया है। द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए, ठीक है। यहाँ गुणनखंड विधि नहीं है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके लिख दे तो आपको विवेचक निकालना होगा। तो और विवेचक निकालना होगा और अल्फा और बीटा का मान लिखना होगा। तो लिखिएगा द्विघात समीकरण के मूल बराबर मूल आप क्या मान लीजिएगा, मूल मान लीजिए अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा और बीटा बराबर आप क्या लिखिएगा, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस के 4ac अपॉन के 2 इंटू ए लिखिएगा। अब आपको यहाँ लिखना है a बराबर कितना, तो समीकरण क्या है, समीकरण में a का मान कितना 6, b का मान कितना तो 17 और c का मान कितना तो 12। अब इसमें अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए आप समीकरण में पुट करते जाइए, माइनस के b तो माइनस के 17 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना है b² 17 का स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान कितना है 6 गुने 12 का बट्टा में 2 गुने 6 अल्फा बीटा बराबर माइनस के 17 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 289 माइनस के, देखिए इसको आप कर सकते हैं कितना 6 चौक 24 और गुने 12, 12 पंचे 12 चौक 48 के 8 4 हासिल 12 दूनी 24 और 4 28 288। यही कैलकुलेशन आप लोगों को करना है। चलिए हम लोग तो टीचर हैं इसीलिए फास्ट में कर देते हैं। बाकायदा इसको रफ बता दी है कि एक कॉपी को 4 भाग में बांटना है, एक भाग में क्वेश्चन नंबर और एक भाग में रफ करना है, शेष बचे 2 भागों में आपको सॉल्यूशन देना है, ठीक है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए यह भी बहुत मायने रखता है कि रफ वर्क यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ लिख दीजिएगा आप रफ और नीचे में रफ कीजिएगा, जो हम ये गुना भाग कर रहे हैं यहाँ करिएगा आप, ठीक है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ क्या है अल्फा और बीटा के बराबर यह 2 मूल हैं जो मान चुके हैं, माइनस के 17 प्लस माइनस ये क्या निकल जाएगा 1 और बट्टा में 12, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से अल्फा बीटा बराबर माइनस के 17 प्लस माइनस 1 और बट्टा 12। तो अब क्या लिखिएगा अल्फा बराबर माइनस के 17 प्लस के 1 और बट्टा 12। तो माइनस के 17 प्लस 1 तो क्या माइनस के 16 बट्टा 12। अब काट दीजिए 4 चौका और 4 दिया, तो अल्फा का मान कितना आ गया आपको माइनस के 4 बट्टा 3। इसी तरह से बीटा बराबर माइनस के 17 प्लस के 1 और बट्टा 12। तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस ही होगा, ये एक बार तो प्लस वाला ले लिए हैं प्लस वाला, अब माइनस वाला लेंगे, ठीक है। तो माइनस के 18 बट्टा 12, 6 3 का 18 बट्टा में
छः दूनी 12, तो ये हो जाएगा -3/2। तो आप जो लिखे हुए हैं समीकरण के मूल अल्फा और बीटा बराबर अल्फा और बीटा माने हैं, तो आपका आंसर आ गया अल्फा बराबर -4/3 और बीटा बराबर -3/2। ठीक है, उम्मीद करती हैं क्वेश्चन को आप समझे होइएगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ये नहीं कि शुरू में आए और चले गए। व्हाइट बोर्ड देखकर मत जाइए बच्चों, हम बार बार कह रहे हैं व्हाइट बोर्ड जरूरी नहीं है कि व्हाइट बोर्ड पे अच्छा कंसेप्ट नहीं दिया जा रहा होगा आपको, ठीक है। और नए टीचर हैं तो इसको इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आइए आप जुड़िएगा तब ना पता चलेगा कि क्या हम पढ़ाना चाह रहे हैं। आप हमारे वीडियो देखिएगा ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम पढ़ा रहे हैं अच्छा या नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा वीडियो, समझना पड़ेगा। और आपको हाइट एंड डिस्टेंस का हम ऐसे पढ़ाए हुए हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, एक तो पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो पूरा लेंदी प्रोसेस से बताया है, और उसी क्वेश्चन को विदिन 30 सेकेंड में आप कैसे सॉल्व कीजिएगा वो पूरे क्वेश्चन को हम NCERT के बुक को डाल दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी दिक्कत है तो पूरा क्वेश्चन वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, पूरे वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। माध्य ज्ञात करना है, चर दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो आप चर को इस तरह से लिखिएगा, चर इसका मान होता है x और बारंबारता का मान होता है f, और यहाँ लिखिएगा f गुने x, ठीक है। अब यहाँ से मान लिखते जाइए, 2 3 4 5 6 और 10। यहाँ अपना को करना है समेशन ऑफ f, ठीक है, और समेशन ऑफ x। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 6 4 9 6 13 और 11, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 9 चौक 36, 6 पंचे 30, 11 78 110, ठीक है। अब आप इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा बताइए, जोड़िए 6 4 10, 10 आ 10 20 आ 10 30 आ 30 आ 10 40, 10 50 में एक कम। आप इसको जोड़िएगा तो 49 होगा, ठीक है। अब इसको आप जोड़िए, समेशन ऑफ f गुने x। आप इसको जोड़िए क्या होगा, तो 12 12 24, 24 को आप जब 36 में जोड़िएगा तो 40 आ 10 40 आ 20 60, 60 आ 30 90 आ 90 और ये 90 100 और 200 278, ये कितना आएगा 278 आएगा, ठीक है। अब आप माध्य बराबर क्या होता है जानते हैं, माध्य बराबर होता है समेशन ऑफ f(x) अपॉन के समेशन ऑफ f। अब 278 और बट्टा में 49। अब इसको 7 से देखिए, 7 तिया 21, 21 6 पर 8, ये कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है, नहीं कटेगा तो आप इसको रफ में भाग दीजिएगा। कैसे, 49 से भाग दीजिएगा 278 में, इसको आप 5 मरतबे लगाइएगा। 5 मरतबे लगाइएगा तो 5 25 में 5 कर दीजिए, 245 245, और यहाँ आएगा 3, और यहाँ आ जाएगा आपको 3, ये कट जाएगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा। तो आपको कितना मरतबे लगाना है, 4 मरतबे लगाइएगा, नहीं 6 मरतबे लगा के देखिए। 6 9 6 के 54 के 4 5 हासिल, 6 चौक 24 और 5 29, 6 मरतबे लगा के देखिए 294। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आ जाएगा आपको 12 में से 9 गया 3, और ये कट जाएगा, यहाँ पर उतर जाएगा आपको 8 ही उतरेगा। अब आप इसको 6 और यहाँ 4, 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे ही यहाँ दशमलव होगा, ठीक है। तो अप्रोक्स कितना आ रहा है 5.6, यही आपका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।